खासकर युवाओं और राजपूत वोट बैंक को साधने में पवन सिंह का जादू सिर चढ़कर बोला है। बीजेपी अपनी छवि को आधुनिक तौर पे और युवा बनाने के लिए पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे को संसद भेजना चाहती है। क्या पवन सिंह की एंट्री से उपेंद्र कुशवाहा या अन्य सहयोगियों के समीकरण बदलेंगे? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सवाल। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा। देखिए, इन दिनों ये बात काफी सुर्खियों में है। दरअसल राजनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो गई है पवन सिंह की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की शानदार जीत और बीजेपी के लिए उनके धुआंधार चुनाव प्रचार ने उनके सियासी भविष्य को लेकर नई अटकलें तेज कर दी है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा पावर स्टार पवन सिंह को लेकर है। दरअसल बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार करने वाले पवन सिंह को लेकर ये चर्चाएं हो रही है। पार्टी उन्हें बहुत जल्द एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकती है और यह जिम्मेदारी राज्यसभा की सदस्यता के रूप में हो सकती है। देखिए, पवन सिंह ने भले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने बिहार के कोने कोने में रैलियां की। आंकड़ों की माने तो पवन सिंह ने जिन क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाएं की, वहां एनडीए के उम्मीदवारों को भारी जीत मिली है। जी हां, खासकर युवाओं और राजपूत वोट बैंक को साधने में पवन सिंह का जादू सिर चढ़कर बोला है। चाहे बात कर लिया जाए, पवन सिंह दिनारा भी गए थे, वहां भी देखा गया कि आलोक सिंह की जीत हुई। देखिए, विधानसभा में मिली प्रचंड जीत के बाद उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी में है बीजेपी, ऐसा लगातार अनुमान लगाया जा रहा है। अब बीजेपी अपनी छवि को आधुनिक तौर पे और युवा बनाने के लिए पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे को संसद भेजना चाहती है। 2026 का समीकरण, जहां बिहार में राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली है, बहुमत होने के कारण बीजेपी अपने उम्मीदवारों को अब आसानी से सदन भेज सकती है। ऐसे में सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि क्या पवन सिंह की एंट्री से उपेंद्र कुशवाहा या अन्य सहयोगियों के समीकरण बदलेंगे। देखिए, इस पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। सर, बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सवाल। सर, इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक हैं जो पटना में अवेलेबल है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को सुन लिया, लेकिन भोजपुरी जगत में पवन सिंह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। देखिए, पवन सिंह की राजनीति की बात किया जाए तो उन्होंने जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ा था काराकाट से, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पवन सिंह का परचम तो वहां लहरा था। यानी कि होता है ना, भौकाल और लोगों के जुबान पर नाम पवन सिंह की काफी चर्चाएं हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर अब क्यास लगाने जाने लगा कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह भले ही अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी उन्हें करारी हार मिली। तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव की बाकी है राज्यसभा। अब राज्यसभा को लेकर पवन सिंह की चर्चाएं हो रही है और इन दिनों पवन सिंह अपने फिल्म में भी बिजी है। लेकिन ये जो चर्चाएं हो रही है पवन सिंह को लेकर, राज्यसभा को लेकर, इससे कहा जा रहा है कि जो पवन सिंह के समर्थक है, फैंस है, वो काफी ज्यादा खुश है। देखिए, जब अपने जिसको हम गुरु मानते हैं, जिनको आइडियल मानते हैं, और वो किसी बड़े उपलब्धि को हासिल करने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशियां परिवार और उन समर्थकों को होती है। और यही केस अब पवन सिंह के साथ देखा जा रहा है। उनके फैंस काफी बेताब है और वो चाहती भी है कि पवन सिंह राजनीति में बरकरार रहे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान वो काराकाट में उतरे थे, उस समय भी फैंस उन्हें जमकर सपोर्ट कर रहे थे। अब ऐसे में देखना होगा कि पवन सिंह के राज्यसभा में एंट्री मारने से किन किन लोगों की खटिया खड़ी होती है और कौन कौन लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि बयानों से झलक जाते हैं बातें। तो आप समझ पा रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।